गुड़िया एक बहुत ही सुशील लड़की थी। गुड़िया अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। गुड़िया अभी कॉलेज में थी। उसका इस साल फाइनल रिजल्ट था। गुड़िया के पापा पानी पूरी बनाकर घर में ठेले लगाकर बेचते थे। गुड़िया भी अपने पापा के साथ ही पानी पूरी बनाती थी। गुड़िया पानी पूरी बनाना बहुत अच्छे से सीख गई थी। एक दिन गुड़िया के पापा बलराम गुड़िया से बोलता है, गुड़िया बेटा, अब तुम मेरी मदद करना छोड़ दो पानी पूरी बनाने में। मैं और तुम्हारी मम्मी बना लिया करेंगे। मम्मी बनाएगी और मैं ठेले पर बेचूंगा। अगर तुम इस तरह से मेरी मदद करती रही तो हम लोगों की आदत सी लग जाएगी, और अगर तुम ससुराल चली जाओगी तो फिर मेरी मदद कौन करेगा। और इतना ही कहकर बलराम भावुक हो गया है। उसके बाद गुड़िया बोलती है, पापा, मैं जब तक हूँ तब तक मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब ससुराल जाना होगा तो फिर देखा जाएगा। इतना बोलते ही गुड़िया के पापा रोने लगे। तभी गुड़िया की मम्मी बोलती है, तुम्हें मालूम है गुड़िया, तुम्हारे इसी तरह बार बार एक ही बात बोलते कैसे रहूँगा गुड़िया के बिना। तुम्हारे पापा बोलते हैं अगर ससुराल चली जाएगी, और इतने कहकर रोने लगते हैं। तुम्हें कुछ समझाओ इन्हें। गुड़िया अपने पापा से बोलती है, मेरे जाने में अभी 2 महीने हैं। पापा, अगर आप इतना रोइएगा तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं मना कर देती हूँ शिवम को, मैं शादी नहीं करूँगी, आप सबके साथ रहूँगी। ये सुनकर गुड़िया के पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। सभी लड़की की शादी होती है तो तुम्हारी भी होगी। ये तो दुनिया का रीत है, ऐसा शुरू से ही चला आ रहा है। लड़की की शादी करके उसे अपने पति के पास रहना पड़ता है। तुम भी रहना, मना मत करो। मैं भी किसी तरह अपने आप को संभाल लूँगा। इसी तरह गुड़िया अपने परीक्षा में फर्स्ट की। गुड़िया का रोज़ का काम अब हो गया पानी पूरी बनाने का। गुड़िया और गुड़िया के पापा का काम ठेला लगाकर बेचने का। इसी तरह 2 महीने बीत गए। गुड़िया की शादी शिवम से हो गई। शिवम दिल्ली में रहता था अपने माँ के साथ, और उसका एक गैराज भी था। गुड़िया शादी करके सूरत आ गई। गुड़िया ससुराल आते ही अच्छे से अपने परिवार की देखभाल करने लगी, पूरे अच्छे तरीके से। गुड़िया अपने घर को संभाल रखी थी, क्योंकि गुड़िया एक अच्छी समझदार लड़की थी। गुड़िया वैसे भी एक समझदार लड़की थी। गुड़िया के इतने अच्छे से घर संभालता देख गुड़िया की सास हमेशा गुड़िया की तारीफ़ करते रहती। गुड़िया की सास गुड़िया से बोलती है, गुड़िया बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम जब से घर में आई हो शादी करके, तब से हमें कहीं भी किसी बात की चिंता नहीं होती है। और शिवम और मेरा तुम कितना ख्याल रखती हो। गुड़िया फिर बोलती अपनी सास से, अरे माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा फ़र्ज़ है आप दोनों का ध्यान रखना। मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। आप उतना मत सोचिए। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। मुझे बाज़ार भी जाना है माँ जी, कुछ घर के सामान लाने हैं, क्योंकि रसोई में कुछ सामान ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे लाना है। शिवम को तो छुट्टी मिलती नहीं, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। शिवम के साथ चली जाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में शिवम और गुड़िया मोटरसाइकिल पर बैठकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। गुड़िया वहीं मार्केट में उतर जाती है। शिवम जाने लगता है मार्केट से आगे, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर शिवम का एक्सीडेंट हो जाता और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता है। गुड़िया अभी थोड़े ही दूर निकली थी, तुरंत आवाज़ सुनकर वापस लौट जाती है और शिवम को उठाकर लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर के देखने के बाद डॉक्टर शिवम से बोलते हैं, शिवम, तुम्हें अभी 2 महीने आराम करना होगा। तुम्हारे पैर की हड्डी में चोट लगी है। ये सुनकर गुड़िया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर शिवम से बोलती, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। गुड़िया के मम्मी पापा शिवम के एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं
तो उसे देखने के लिए आते हैं और शिवम से बोलते, बेटा आप चिंता मत कीजिएगा, हम सब हैं ना, तो सब कुछ संभाल लेंगे, आप सिर्फ आराम कीजिए। शिवम बोलता है, ठीक है पापा, आप अब आ गए हैं तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है। बलराम गुड़िया से बोलता, गुड़िया बेटा तुम्हें तो पानी पूरी बनाने आता ही है ना, तो क्यों नहीं बना लेती पानी पूरी, पानी पूरी बनाकर ही बेचती, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा ठेला लगाने में। तभी सुबह होने के बाद गुड़िया पानी पूरी बनाने लगती है और बहुत सारा पानी पूरी बना लेती है और उसके बाद अपने पापा के साथ स्टॉल लगा लेती है शिवम के गैरेज के पास ही। उस स्टॉल का नाम दिल्ली का पानी पूरी वाला रख देती है। ये नाम देखकर सूरत में गुड़िया के स्टॉल के पास भीड़ लगने लगते हैं और बहुत कमाई भी होने लगती है। एक ही दिन में गुड़िया की कमाई बहुत हो गई थी। धीरे धीरे गुड़िया स्टॉल से एक दुकान लगा ली पानी पूरी का। इधर शिवम का भी पैर ठीक हो गया। गुड़िया के पापा गुड़िया को सेट करके दिल्ली चले गए और इधर गुड़िया के पति अब ठीक हो गया था। तो शिवम गुड़िया से बोल रहे, गुड़िया अगर तुम ना रहती तो कैसे होता, मुझसे अकेले मैं नहीं संभाल पाता, तुमने मेरी बहुत मदद की है, उतना मदद तो कोई भी नहीं कर पाता। तुमने पानी पूरी घर पर बनाकर और स्टोर लगाकर नहीं बेची होती तो घर की हालत और ख़राब हो जाती। 2 महीने से गैराज नहीं जाने पर कुछ भी कमाई नहीं हो पा रही थी और ना ही कोई खर्चा निकल पाता। तुम्हारा ये हुनर पानी पूरी वाला मेरी इज्जत बचा ली और मुझे कर्ज भी नहीं लेना पड़ा, घर का खर्च भी निकलता रहा। अब सूरत में गुड़िया का पानी पूरी का, दिल्ली वाली पानी पूरी का चर्चा होने लगा। पार्टी में और कई दुकानों से गुड़िया को बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलने लगा। गुड़िया का ये बिजनेस एक अच्छे से मुकाम पे पहुंच गया था। गुड़िया इतना ना दिल लगाकर मेहनत की कि वे अपने दुकान को रेस्टोरेंट में बदल ली। आज गुड़िया उसी पैसे से एक रेस्टोरेंट खोल ली थी और उस रेस्टोरेंट पर भी दिल्ली वाली पानी पूरी का नाम ही लिखी हुई थी। परिस्थितियाँ कैसे भी हो उसका डटकर सामना करना चाहिए, उस परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। जैसे गुड़िया ने परिस्थितियों का सामना किया और डटकर मेहनत करती रही, आज गुड़िया की अच्छी कमाई होने लगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।